एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, भय क्या है और भय के निवारण का उपाय बताइए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। पहले हम समझें कि भय होता क्या है, भय होता क्यों है। वास्तव में भय का कारण जो है वो अधूरा ज्ञान है। समझ रहे ना, अधूरा ज्ञान के कारण ही भय उत्पन्न होता है। जहां दो है, जहां द्वैत है, वहां भय है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, रात के अंधेरे में रस्सी में हमने सर्प देखा, भय हो गया। भय का कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान। रस्सी के अज्ञान से भय उत्पन्न हो रहा है और अपने मिट जाने का डर सताने लगा, अपने अहम के मिट जाने का डर सताने लगा। ये जो भय है, इस भय को अगर मिटाना है तो इसके दो ही उपाय हैं। भय को अगर मिटाना है तो इसके दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपको जिस चीज से भय लग रहा है, आपको जिस चीज से भय लग रहा है, आप उस चीज को जान जाइए, भय मिट जाएगा। अथवा आप अपने आप को जान जाइए तो भी भय मिट जाएगा। लेकिन हम दुनिया को भी नहीं जानते। दुनिया में भय है, संसार में भय है, तो हम दुनिया को भी नहीं जानते और अपने आप को भी नहीं जानते। ये जो अधूरा ज्ञान है, यही भय का कारण है, मूल कारण है। भय तो कार्य है। अच्छा, एक बात और है, हम भय को तो मिटाना चाहते हैं, परंतु भय का जो कुनबा बना हुआ है, भय का कुनबा जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है, उस भय के कुनबे को नहीं मिटाना चाहते हैं। मतलब राग मत मिटे, द्वेष मत मिटे, ईर्ष्या मत मिटे, क्रोध मत मिटे, मोह मत मिटे और भय मिट जाए, ऐसा थोड़े होता है। इनमें बड़ी एकता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि में बड़ी एकता है। इनमें से एक भी अगर रहा तो भय नहीं मिटेगा। अगर राग है वहां भी भय है, ईर्ष्या है वहां भी भय है, द्वेष है वहां भी भय, क्रोध है वहां भी भय है, मोह है वहां भी भय है। हम तो बड़ी विचित्र चीज है महाराज। हम चाहते हैं कि भय मिट जाए, पर मोह मत मिटे, मोह ना मिटे। मोह मिटना नहीं चाहिए, मेरा मोह बना रहना चाहिए और भय मिट जाए, ऐसा थोड़े होता है। भय मिटाने के लिए पूरे परिवार को, भय के पूरे परिवार को मारना पड़ेगा। भय के पूरे परिवार को मारना पड़ेगा। इनमें से एक भी अगर रह गया तो भय नहीं मिटेगा। हमें यह ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है। जैसे रस्सी में सर्प है, मिथ्या सर्प, तो मिथ्या सर्प के कारण भय उत्पन्न हुआ और अपने अहम के मिट जाने का डर उत्पन्न होने लगा, भय उत्पन्न होने लगा। आदमी डरता क्यों है, भयभीत क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा अहम, मेरा अस्तित्व, मैं मिट जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। ये नहीं जानता कि सर्प मिथ्या है, सर्प असत्य है और असत्य सर्प मुझ सत्य को नहीं मिटा सकता। विनाशी सर्प अविनाशी को नहीं मिटा सकता। तो जब विनाशी सर्प है, ज्ञान से जिसका विनाश हो जाता है, वो अविनाशी तत्व चेतन को कैसे मिटा सकता है? मैं आपसे निवेदन करूं, भय कुछ मायने में
अच्छा भी है। भय को कुछ मायने में अच्छा भी माना जाए, भय कुछ होना चाहिए। भय के कारण ही ये सारा का सारा दुनिया संचालित हो रहा है। सारा का सारा दुनिया भय से संचालित हो रहा है। कोई पुण्य कर रहा है, पुण्य क्यों कर रहा है? भय के कारण, कि मैं नरक में न चला जाऊं, भय लगा रहता है। नरक का भय, चलो पुण्य करूं। अथवा राग के कारण, स्वर्ग मिल जाए तो पुण्य करूं। भय से पुण्य अथवा राग से पुण्य। कोई यज्ञ करे, कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई स्वाध्याय करे, उसके पीछे कुछ भय भय है। भय, उसको भय संचालित कर रहा है। मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई पाप ना हो जाए, इसलिए मैं ये काम करूं। तो भय को मिटाना नहीं चाहिए, मिटाने की आवश्यकता नहीं है। भय को जानने की आवश्यकता है, भय को समझने की आवश्यकता है। भय को समझो, भय क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो भय जिस कार्य से उत्पन्न हो रहा है उस कार्य को मिटा दो, भय को छोड़ो। भय जिस कार्य से उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है, उस कार्य को मिटा दो, उस कार्य को जान जाओ। पूरे पूरे संसार को जान जाओ। तो फिर अनजान में भय उत्पन्न होता है महाराज, हम जान ही नहीं पा रहे हैं। हमने अभी तक अपने आप को जाना नहीं, हमने अभी तक अपने संसार को जाना नहीं, और भय मिटाना चाहते हैं। कैसे मिटेगा? भय को मिटाना है तो अपने चेतन को जान जाओ, अविनाशी को जान जाओ। और अविनाशी चेतन अमल आत्मा, ये विराट आत्मा कभी किसी के से द्वारा विनाश किया नहीं जा सकता। इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ये जान जाओ, ये विराट है, ये विभु है। और दूसरी बात है कि ज्ञान के द्वारा भी भय को मिटाया जा सकता है। अद्वैत के द्वारा भय को मिटाया जा सकता है। जहां दो ना हो वहां भय नहीं है, दो हुए तो भय उत्पन्न हुआ। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोई ज्ञानी है अथवा कोई विज्ञानी है, आप वैज्ञानिक को भूत प्रेतों की बात कह के भयभीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूत प्रेत की अस्तित्व को मानता ही नहीं, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो भयभीत कैसे कर सकता है। दूसरी बात, आप ये कह करके चंद्र ग्रहण में दोष लगता है, सूर्य ग्रहण में दोष लगता है, यह सुन करके वैज्ञानिक भयभीत नहीं होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को बहुत नजदीक से वैज्ञानिक ने जाना है कि ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगते हैं। इस बात को बड़ी नजदीक से वैज्ञानिक ने डाला है, जाना है, इसलिए वो भयभीत नहीं होगा। आप कह देंगे महाराज ये आपको शनिदेव ने घेर रखा है, तो शनिदेव ने घेर रखा है ये सुन करके वैज्ञानिक भयभीत नहीं होगा माई बाप, क्योंकि वैज्ञानिक बड़ी दूर से जानता है कि शनि एक खगोलीय पिंड है जो मुझसे अलग है और अलग कार्य कर रहा है। वो मुझ तक पहुंच नहीं है, शनिदेव का पहुंच मुझ तक नहीं है, मैं शनिदेव से परे हूं। आप उसे अंगूठी पहनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, वो नहीं पहनेगा, क्योंकि वो जानता है कि शनिदेव खगोलीय पिंड है जो मुझसे बहुत दूर है, और उसका अस्तित्व मेरे तक नहीं, आत्मा तक नहीं, चेतन तक नहीं है, मेरे सहज अविनाशी तत्व तक नहीं है, मेरे केंद्र बिंदु तक नहीं है। ये जो जिससे भय उत्पन्न हो रहा है, ये विनाशी जगत, ये तो आगमा पाइनो अनित्या है, आने जाने वाले हैं, इसलिए भय भी आता जाता रहता है, स्थायी टिकता नहीं है। हम आपसे एक बात कहें, एक चोर चोरी करने के लिए किसी घर में गया, सब कुछ चुरा ले गया, और जब सब कुछ चुरा ले गया चोर, वो आदमी सुबह उठा और चिल्लाने लगा
अरे सब कुछ ले गया, सब कुछ ले गया, चोर सब कुछ ले गया, तो क्या वो आदमी सत्य बोल रहा है? नहीं, वो आदमी सत्य नहीं बोल रहा, वो आदमी झूठ बोल रहा है। सब कुछ तो ले गया, परंतु तुम्हें तो नहीं ले गया ना। सब कुछ ले गया पर तुम्हें तो नहीं ले गया। लेकिन मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। वो तो टेबल, कुर्सी, पलंग, टीवी, फर्नीचर, कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन, यही तो सब कुछ है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, उसके बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं, ऐसा हमने समझ लिया। वो गया तो मैं गया, वो गया तो मैं गया। अरे मूर्ख, उसके जाने से तुम नहीं जाते उसके रहने से तुम नहीं रहते। हम जाने आने वाले नहीं हैं, वो मुझसे है, मैं उससे मैं नहीं हूं, उसको समझो। अगर सब कुछ भी चला जाए तो मैं नहीं जाता। वो आने जाने वाला है, मैं आने जाने वाला नहीं हूं। मेरा केंद्र बिंदु कहीं भी नहीं जाता, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। वो बहुत नजदीक है, मैं वही हूं, ऐसा समझे, मैं वही हूं, चेतन आत्मा हूं, अविनाशी हूं, अमल हूं, ईश्वर का अंश हूं। ऐसा अगर अपने आप को जाना तो भय मिट जाएगा। या संसार को जान लो कि संसार मिथ्या है, फाल्स है। अच्छा, एक खुरहुरवा सांप आपको काटने के लिए दौड़ गया, और आपने देखा कि हुरहुरवा सांप मुझे काटेगा। और आपने अगर सांप के अस्तित्व के बारे में जान लिया कि सांप काटेगा, उसमें विष है नहीं, उसमें विष नहीं है, सांप काटेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे शरीर को भी कुछ नहीं होगा, तो आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं विराट हूं, उससे विराट हूं। सांप को जान लिया, अपने आप को जान लिया, भय मिट गया। अच्छा, कोई नाग आपको काटने के लिए दौड़े, और नाग के बारे में, सर्प के बारे में पूरा पूरा आप जान रहे कि सांप काटेगा तो मेरा शरीर जाएगा, मेरा शरीर जाएगा, परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूं। यह आत्मा नहीं जाएगी, आत्मा जाने वाली नहीं, यह शरीर जाएगा। और शरीर तो सांप काटे अथवा न काटे, काल के गाल में जाएगा ही जाएगा। इस बात को पूरा जान लिया तो भी भय मिट जाएगा। तो संसार मिथ्या है, इसको, संसार को जान लिया तो भय मिट जाएगा। अब मैं सत्य हूं, ये भी जान गया तो भय मिट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।